ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान श्री रामकृष्ण के संपर्क में मास्टर मशा एवं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के बीच बातचीत के बारे में चर्चा हो रहा था। दिनांक 23 अक्टूबर 1885 कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन, जब श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर बाटी में विराजमान थे। यहाँ पर मास्टर मशा कह रहे हैं, ठाकुर के जीवन एक अद्भुत समन्वय के जीवन, ज्ञान और भक्ति का अपूर्व समन्वय। ज्ञान के द्वारा निराकार ईश्वर को उपलब्धि एवं भक्ति के द्वारा सगुण साकार ईश्वर को उपलब्धि, दोनों को ही श्री रामकृष्ण अपने जीवन में सफल करके दिखाया एवं वाणी में सबको वहाँ पर पहुँचने के लिए आह्वान किया। वो स्वयं ज्ञान और भक्ति के अपूर्व समन्वय थे। ज्ञानस्य भक्तिस्य द्विमूर्ति में एकम भुवि रामकृष्ण। ज्ञान और भक्ति का एक ही शरीर में दो का प्रकाश। डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं कि ज्ञान को लेना चाहिए। मास्टर मुझे कहते हैं ठीक है, ज्ञान को लेना ठीक है, अगर ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी जरूरी है। तो दोनों का समन्वय कैसे किया, वो हम विस्तृत चर्चा किया कल, कि ज्ञान के द्वारा निर्विकल्प समाधि लाभ किया, फिर वापसी में वही ईश्वर को चारों ओर दर्शन करते हुए सगुण साकार उपासना के माध्यम से जीवन सार्थक किया। एवं न केवल सार्थक किया, भगवान को अपने साथ दैनंदिन जीवन में संग देते हुए जीवन धन्य किया। डिस्कस आवर ब्लेस्ड एक्सपीरियंस कि भगवान के साथ, भगवान के सानिध्य में जीता जागता भगवान के साथ विचरण करना, बातचीत करना। तो यही सबके लिए उपलब्ध करवाया। ये हमारे जीवन में एक अद्भुत आह्वान है। भगवान के साथ इतना करीब जगत इतिहास में विरल है, इतना उल्लेख नहीं है। फिर मास्टर कहते हैं, इसके साथ साथ उनके पावर ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, जो सुतीक्ष्ण उनका नज़र रहता था, दर्शन होता था, कोई भी चीज़ देखने के साथ साथ वो उनको केंद्र में पहुंच जाते थे एवं वो एक दृष्टांत स्वरूप ग्रहण कर लेते थे। इसे एक उदाहरण दिया मास्टर मशा यहाँ पर। श्री रामकृष्ण कोलकाता में जादूघर में गया था, म्यूजियम, द फेमस कलकत्ता म्यूजियम, दर्शन किया सेंट्रल कलकत्ता में। दर्शन करके वहाँ पर देखा है फॉसिल, जो जानवर या लकड़ी दीर्घकाल पत्थर के साथ रहते रहते पत्थर बन गया। देखते ही उनके मन में एक रूपक आ गया। उन्होंने कहा जैसे फसिल, पत्थर
नहीं थे, दूसरा कुछ था कि लकड़ी था कि कुछ जानवर था, लेकिन दीर्घकाल पत्थर के साथ रहते रहते वो आखिर में पत्थर ही बन गया। वैसे ही ठाकुर जी उपमा में डाला, अगर वैसी साधु संग में रहते हुए असाधु भी साधु बन जाता है। अद्भुत सदृश्य दिया है। ठाकुर एवं सर्वशास्त्र में साधु संघ का जयगान हुआ है। साधु संगो सर्वशास्त्रिक है, लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। कहा जाता है, सब शास्त्र में कहा गया है, सब किताबों में कहा गया है कि साधु संघ हमारे लिए जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें भगवान के साथ युक्त कर देते हैं। और ये जो भगवान का जो सान्निध्य का जो उपाय वो साधु संघ के माध्यम से बन जाता है। शंकराचार्य कहते हैं, क्षणमपि संगति सज्जन रेखा भवति भवान्नवतरणे नौका। ये संसार सागर है, अर्णव है। ये संसार सागर अतिक्रम करने के लिए साधु संग रूपी नाव में चढ़ जाओ, वो अनायास में निरापद में तुम संसार पार कर जाओगे। साधु संग इतना ही ज़बरदस्त है, जोरदार है, हमें उद्धार करता है। ये उदाहरण ठाकुर वहाँ से दिया। साधु संग को क्या करते हैं कि इट गिव्स ए ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर पर्सनैलिटी। ये अभिनव संयोजन किया। हम समझते हैं साधु संग साधु का आशीर्वाद से हमारा परिवर्तन होता है। ठाकुर का कहना है हम अपना अपना स्वरूप ही बदल जाता है। जैसे लकड़ी भी पत्थर बन जाता है, वैसे ही जो हमारे जो बिल्कुल दूसरा परिवेश था, जो क्वालिटी था, वो क्वालिटी बदल गया। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सच बन गए, साधु बन गए। तो ये जो अद्भुत जो उदाहरण के माध्यम से ठाकुर सबको सुनाया, ये प्रशंसा है। एक और से प्रशंसा है, ठाकुर का ऑब्जर्वेशन दिया जाता है कि इसे एक चीज़ सब आदमी देखते हैं कि, लेकिन उसका ये जो उदाहरण ठाकुर ने निकला, इसका दृष्टांत, ये अनूठा है। लेकिन इसके साथ साथ और भी एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए। ठाकुर ने जिसे बताया, ये ठाकुर बारंबार कहा है कि ईश्वर लाभ करने का उपाय है। पहले बताया सत्संग, साधु संग चाहिए। साधु संग के बाद सदसद विचार करना चाहिए, कौन सत है कौन असत है, एवं उसके लिए एकांतवास चाहिए, एवं आखिर में प्रार्थना। ये चार चीज़ होना चाहिए। तो अभी जब किसी के मन में जो साधु संघ का तीव्र इच्छा हुआ है, उनको समझना पड़ेगा ये भगवान की कृपा है कि साधु संघ ऐसे नहीं मिलता है। साधु संघ मिलने से क्या होगा, हमारा मन स्वाभाविक रूप से ईश्वरमुखी हो जाएंगे। यही है चमत्कारित्व, ये साधु संघ में साधु संघ का प्रभाव। लेकिन दुर्भाग्यवशतः आजकल इंटरनेट के प्रभाव से सब आदमी सोचते रहते हैं कि चलकर जाकर साधु संग करने का क्या ज़रूरत है, हम इंटरनेट से सब कुछ जान लेंगे। बाय गूगल एंड बाय इंटरनेट वी नो एवरीथिंग, लेकिन उससे सत्संग नहीं होगा। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का ज़रूरत है, ये बात समझने की बात है। अगर कोई पत्थर और लकड़ी दूर रहें, कभी फसल नहीं बनेगा, नज़दीक में रहना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी चाहिए। मठ मिशन में, मंदिर में, देवस्थान में चलकर जाना पड़ेगा। देवता के साथ जो शारीरिक सान्निध्य होना चाहिए,
तभी वो बन पाएगा। जो साइंस में भी बताते हैं, विज्ञान में, एक चुंबक के साथ एक लोहा को रख दिया जाए तो लोहा भी चुंबक बन जाता है, क्योंकि लोहा चुंबक में जो वस्तुगत पार्थक्य नहीं है। जो लोहा के भीतर जो है चुंबक के भीतर वही है। फ़र्क क्या है? चुंबक लोहा को आकर्षण करते हैं, लोहा किसी को आकर्षण या विकर्षण नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोहा के भीतर जो फिजिक्स हमें समझता है, समझाते हैं कि लोहा और चुंबक दोनों के भीतर वेबर एलिमेंट रहता है। नॉर्थ छोटा छोटा चुंबक रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो चुंबक में वो सब सीरियली अलाइंड होता है, नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ, इसी करके सीरियल अलाइंड हो जाता है। इसीलिए उसका एक प्रांत में नॉर्थ पोल होता है, एक प्रांत में साउथ पोल होता है, दोनों पोल अलग अलग होता है चुंबक में। लेकिन लोहा में जो वेबर एलिमेंट है वो हैफाजर्ड है, वो एक साथ दूसरे के अलाइन नहीं है। अगर कुछ चुंबक खंड लोहा के ऊपर बारंबार उसको एक ओर से दूसरे को लिया जाए, तब उनका जो वेबर एलिमेंट है वो अलाइन हो जाता है, एक रूप हो जाता है, एक लाइन में बन जाता है, और वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। यही साइंस है, विज्ञान है। तो इसी तरह अगर साधु संघ के साथ कोई भी एक व्यक्ति इंसान रहे तो साधु संघ का प्रभाव, कि दोनों के भीतर एक ही है, एक ही भगवान दोनों के भीतर में विराजमान है। तो साधु संघ में साधुओं के भीतर भगवान जीता जागता है, जागृत है, और हमारे जो दूसरे व्यक्ति के भीतर भगवान जीता जागता रहते हुए भी हम उसमें सचेतन नहीं रहते हैं। इस सचेतनता जागृत हो जाता है। साधु संघ के माध्यम से हमारे भीतर जो आध्यात्मिकता, उसको एक प्रेरणा में जागृत हो जाता है। वो साधु संघ का माध्यम से ही होगा, साधु संघ के माध्यम से बिना नहीं होगा। तो ये जो साधु संघ के बारे में श्री रामकृष्ण ने समझाया, एक तो है उनका कीन ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हमारे जीवन में साधु संघ का प्रयोजनीयता। अगर हम साधु संघ वो पढ़ के करें, वो छवि देख के करें, इंटरनेट से करें, वो काबिल कुछ होगा, लेकिन इतना जोरदार नहीं होगा। तो फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरत है, जैसे कि फसिल को हुआ है। तो वैसे ही हमें जानना चाहिए कि साधु संघ हमारे जीवन में जो ज़रूरी है, और साधु संघ से ही हमारा मन भगवत केंद्रित हो जाएगा, भगवान के ओर वो ओरिएंट हो जाएगा, जैसे वेबर एलिमेंट ओरिएंट हो जाता है। हमारे मन में जो भगवत इच्छा है, वो भगवत पाने का जो इच्छा है वो तीव्र हो जाता है। तब क्या होता है? तब हम भगवान को पाने के लिए हमको व्याकुलता हो जाता है, तब हम विचार प्रवण हो जाते हैं। तो साधु संघ के बाद बताइए एकांतवास। साधु संघ का प्रभाव को अगर हम हजम करने चाहते हैं, थोड़ा एकांतवास रहने से हम विचार का समय मिलता है। सदा सद विचार, कौन चीज़ परिवर्तनीय है, कौन चीज़ अपरिवर्तनीय है, यही है विचार। तो जो अपरिवर्तनीय है, जो ईश्वर है, उसको हम पाने के लिए तीव्र इच्छा होता है, और जो परिवर्तनीय है, जो दुनिया है, संसार है, उसके ऊपर आकर्षण कम हो जाता है। तो ईश्वर में अनुराग और विषय में विराग पैदा हो जाता है साधु संघ के बाद, एकांतवास के उपरांत। तब हम क्या होता है, ईश्वर को पाने के लिए हम नाम, गुणगान, कीर्तन, प्रार्थना करते हैं। यही है, ये सब हुआ, इसका कारण हुआ साधु संघ। इस कारण हमारे जीवन में साधु संघ अत्यंत प्रयोजनीय है। इस प्रसंग और भी आगे विस्तार करने के लिए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।